जो विषय रखा गया था एकता, धर्म और जाति, 3 विषय रखे गए थे। इसी संदर्भ में मैं कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, ये सूचना है। एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है, स्नेह का दीप जलाएं घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। आज एकता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बाह्य दृष्टि से देखते हैं तो हमें अनेकता का बोध होता है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई भारतीय है, कोई यूरोपियन है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है। बाह्य दृष्टि से हम देखेंगे तो संसार में अनेकता दिखाई होगी, पर आंतरिक दृष्टि से देखेंगे तो संपूर्ण संसार में एकता दृष्टिगोचर होगी। पूरे विश्व में जितने नर नारी हैं, सभी नर नारी अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं। भाषा में भिन्नता होने के बावजूद, संप्रदाय में भिन्नता होने के बावजूद, लिंग में भिन्नता होने के बावजूद मनुष्य के लक्ष्य में भिन्नता नहीं है। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है, मजहबो मिल्लत जुदा जुदा है, काम सबका एक है। मजहब भिन्न भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, घट भिन्न भिन्न है, और जो सबका लक्ष्य है वो लक्ष्य बिल्कुल एक है, चिरस्थायी सुख और शांति की प्राप्ति। ये लक्ष्य है। कभी कहता है, सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर सांस पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। धर्म और कुछ नहीं है, जीवन जीने की कला का नाम धर्म है। धर्म हिंदू नहीं है, धर्म मुसलमान नहीं है, धर्म जैन नहीं है, धर्म बौद्ध नहीं है, धर्म ईसाई और पारसी नहीं है। ये सब मजहब हैं, परंपराएं हैं। धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन। धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांत सुख चैन। धर्म धर्म सबको कहे, धर्म न जाने कोई, जीवन जीने की कला सत्य धर्म है सोए। धर्म में विशेषण की आवश्यकता नहीं, धर्म शब्द अपने आप में पूर्ण है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इनका कौन संप्रदाय है हम नहीं कह सकते हैं कुछ, परंतु इनका धर्म ऐसा हम नहीं कह सकते कि इनका कोई धर्म नहीं है। इनका धर्म है, पृथ्वी का धर्म है कठोरता, जल का धर्म है शीतलता, अग्नि का धर्म है उष्णता, वायु का धर्म कोमलता, चेतन का धर्म है जानना, ज्ञान। इसलिए ज्ञान के अनुसार आचरण करना धर्म और इसके विपरीत आचरण करना अधर्म। इसलिए धर्म समस्त दुराचार को छोड़ करके सदाचार का ग्रहण करना ही धर्म है। मनुष्य का धर्म है मनुष्यता। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या अध्ययन करना, अध्यापक का धर्म है अध्यापन कार्य करना, इसी प्रकार से मनुष्य का धर्म है मनुष्यता। इसी लक्ष्य को लेकर के इंगल्सो ने लिखा कि ह्यूमैनिटी दी ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म है। सदाचार को ही हम रिलीजन ऑफ लाइफ कह सकते हैं, जीवन का धर्म कह सकते हैं। इसलिए जीवन में धर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता है। धर्म के अभाव में ही आज आदमी दुखी है। एक तरफ विज्ञान हमारे आधे दुख को दूर कर दिया है। ये विज्ञान का चमत्कार हम देख रहे हैं कि एक बटन दबा दे, यहाँ पर प्रकाश दिखाई देता है। विज्ञान का चमत्कार हमें चारों तरफ दिखाई देता है। एक बटन दबा देते पूरा कमरा ठंडा हो जाता है, पूरे कमरे में प्रकाश भर जाता है। पर दुनिया का कोई वैज्ञानिक ऐसी बटन नहीं बना सका कि बटन दबा दो और हमारा मन ठंडा हो जाए। कमरा ठंडा हो सकता है, शरीर ठंडा हो सकता है, पर मन ठंडा नहीं हो सकता है। और शायर लिखता है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहां कश्मीर उसे कहते हैं। जहां आदमी का कलेजा ठंडा हो, जहां आदमी का मन ठंडा हो, सच्चा कश्मीर हो। विज्ञान आज हमारा आधा दुख दूर किया है। भौतिक जगत में हमें प्रकाश दिया है। अगर किसी आदमी के शरीर में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, किसी प्रकार का रोग हो जाए तो विज्ञान इसे मिटाने में सक्षम है। परंतु किसी आदमी के दिमाग में अगर मानसिक रोग आ जाए तो विज्ञान मिटाने में बिल्कुल असमर्थ है। सच्ची घटना है। मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया, जैसे बैठा तुरंत डॉक्टर महोदय आए और सिगरेट पीना शुरू किए। मैंने कहा भाई आप सिगरेट?
पीते हैं। आपको दूसरों को रोकना चाहिए, आप खुद डॉक्टर होकर के और जानते हुए कि सिगरेट में कितनी हानि है, फिर भी पी रहे हैं। हंसते हुए कहने लगे कि महाराज क्या करें, विद्यार्थी जीवन से आदत बिगड़ गई है, आदत पड़ गई है, आदत मानती नहीं, जानते तो हम बहुत कुछ है। मैं तुरंत उनसे विनोद किया कि आपके पास कोई डॉक्टर, कोई रोगी आता है, तुरंत आप कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो क्या इस आदत रोग से बचने के लिए आपके पास कोई कैप्सूल और इंजेक्शन नहीं है? वो इतना जोरों से हंसे, कैसा मानसिक रोग मिटाने के लिए हम बिल्कुल असमर्थ हैं, हमारे पास कोई चीज नहीं। शारीरिक रोग हो तो हम मिटा सकते हैं, मानसिक रोग हो तो हम नहीं मिटा सकते हैं। तो विज्ञान हमारा आधा दुख मिटा दिया है, शारीरिक दुख मिटा दिया है और भौतिक जगत में जो अंधकार है उसको मिटा दिया है। आज आप यहाँ विज्ञान का करिश्मा देख रहे हैं, चारों तरफ ट्यूबलाइट लगी है, बड़ी बड़ी लाइटें लगी हैं, एकदम प्रकाश भरा हुआ है। पर बंधुओं याद रखें, धर्म की भी बात याद रखें, वो जीवन में बहुत आवश्यक है। एक कवि कह बैठता है कि रोशनी कोट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। सब जगह अगर उजेला ही उजेला रहे, अगर आदमी के दिमाग में अंधेरा रहेगा तो जैसे आदमी यहाँ से उठेगा, बीड़ी जलाएगा, सिगरेट जलाएगा, तम्बाकू रगड़ेगा, चोरी करेगा और अनैतिक उसके दिमाग में संस्कार होंगे, उसी प्रकार का चिंतन करने लग जाएगा। आज खराबी है तो केवल आदमी के दिमाग में खराबी है। एक तरफ हम देखते हैं कि विज्ञान के सुविधा, विज्ञान वैज्ञानिक साधनों के साथ माध्यम से हम चंद्रलोक की यात्रा करते हैं, मंगल ग्रह में जाने की उड़ाने भर रहे हैं। विज्ञान ने धरती पर हमें दौड़ना सिखलाया है, विज्ञान ने हमें आकाश में उड़ना सिखलाया है, विज्ञान ने हमें जल में तैरना सिखलाया है, पर विज्ञान ने हमें धरती पर प्रेम से जीवन जीना नहीं सिखलाया है। इसलिए विज्ञान आज हमारे लिए अभिशाप होने जा रहा है। आज दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक हाइड्रोजन बम बना लिए हैं, परमाणु बम बना लिए हैं, जितने आदमी हैं, जिंदा है, सब मुर्दा बनाए जा सकते हैं, पर दुनिया का कोई वैज्ञानिक ऐसी चीज नहीं बना सका है कि एक मुर्दा को भी जिंदा बना सके। जितने जिंदा है सबको मुर्दा बनाया जा सकता है, पर एक मुर्दा को जिंदा नहीं बनाया जा सकता है। दिशा हमारी गलत है, इसलिए दशा भी हमारी गलत। दिशा गलत, दशा गलत, दिशा सही, दशा सही। अगर आज आदमी को हम देखते हैं, विश्व में जितना बड़ा विकास हुआ है, इस सारे विकास का श्रेय केवल आदमी को है। आदमी से बहुत बड़ा प्राणी हाथी होता है, स्थूल शरीर में बड़ा होता है, पर विकास का श्रेय उसे नहीं प्राप्त होता है। शारीरिक क्षमता में मनुष्य सिंह कहीं बलवान होता है, परंतु विकास का श्रेय उसे नहीं प्राप्त होता है। विकास का श्रेय मानव को प्राप्त है। इसलिए शायर लिखता है, हासिल कितना कमाल इंसान ने किया, अफलाक को पाए माल इंसान ने किया, यह अकल मगर अभी नहीं आई कि क्यों इंसान को तबाह हाल इंसान ने किया। इंसान को तबाह करने वाला कौन है? इंसान है। इंसान को आज भय है तो केवल इंसान से भय है। जब तक आदमी के विकृत विचार परिष्कृत नहीं होंगे, शुद्ध नहीं होंगे, तब तक मानव जन समस्याओं का सही समाधान नहीं हो सकता है। इसीलिए संत सम्राट कबीर साहब ने कहा, कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए। संसार में सबसे बड़ी शक्ति वैचारिक शक्ति है, वैचारिक क्रांति ही सबसे बड़ी क्रांति है। वैचारिक जब तक क्रांति न होगी तब तक आदमी के जीवन का सही ढंग से निर्माण नहीं हो सकता है। वैचारिक क्रांति होती है युवकों में, न बच्चे वैचारिक क्रांति करने में सक्षम होते हैं और न वृद्ध। अगर इसमें सक्षम होते हैं तो नवयुवक सक्षम होते हैं। इसीलिए नवयुवकों के संबंध में कहा गया है, जो गढ़ के न रह जाए वो निशानी कैसी, जिसको न दोहराए दुनिया वो कहानी कैसी। हौसला बुलंद, नियत साफ, मकसद ऊंचा, ये जो जवानी में नहीं तो जवानी कैसी। आदमी के अंदर जो जवानी है, जब यह अवस्था एक जीवन की रत्नमय अवस्था है, इसी अवस्था में मनुष्य पुण्य कर्मों का संपादन कर सकता है, पाप कर सकता है, राग कर सकता है, विराग कर सकता है, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नत कर सकता है। जीवन की यह अवस्था स्वर्णिम अवस्था है। इसी अवस्था में अगर मनुष्य अपने आप को संभाल लेता है तो पूरा उसका जीवन ठीक हो जाता है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि अपने जीवन में धर्म का आधार ले। धर्म है स्व की खोज, विज्ञान है पर की खोज, दोनों की दिशाओं में अंतर है। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है और धर्म दृष्टा पदार्थ का अनुसंधान करता है कि जो देखने वाला पदार्थ है वो पदार्थ क्या है। ये विषय धर्म का विषय है। धर्म के अभाव में ही आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जो धर्म पालन से विमुख, जिसको विषय ही भोग्य है, संसार में मरना उसी का सोचने के योग्य है। जो इंद्रियों को जीत कर धर्माचरण में लीन है,
उसके मरण के सोच क्या वो मुक्त बंधनहीन है। जीवन में आज धर्म की आवश्यकता है। अगर धर्म का लोग पालन किए होते तो इस प्रकार से हमारे राष्ट्र में जो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है ये न होता, आज कुछ और जीवन होता। धर्म और संप्रदाय के अंतर को अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए। संप्रदाय, किसी संप्रदायों का जन्म किसी महापुरुष के द्वारा होता है। संप्रदाय में एक मान ग्रंथ होता है, उपासनेय होते हैं, उपासना पद्धति होती है, वेशभूषा होता है, कर्मकांड होता है, आचार संहिता और दार्शनिक सिद्धांत होता है। जितने संप्रदाय हैं सब संप्रदायों में इन बातों का होना बहुत आवश्यक है। पर धर्म शाश्वत होता है। धर्म का उद्भव किसी प्राणी के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं होता है। धर्म शाश्वत होता है, इसलिए धर्म अपरिवर्तनशील है, संप्रदाय परिवर्तनशील है। संप्रदाय बदला जाता है, धर्म नहीं बदला जाता है। चारों तरफ हो हवा मच गया कि धर्म परिवर्तन हो रहा, धर्म परिवर्तन हो रहा है। मैं कहता हूँ कोई आदमी हिंदू है आंख से देखता है और जब इस्लामी बन जाता है तो कहां से देखता है? क्या उसके देखने का साधन बदल जाता है, कि चलने का साधन बदल जाता है, कि खाने का साधन बदल जाता है, कि उसके जीवन का जो लक्ष्य है सुख और शांति वो बदल जाता है? धर्म में परिवर्तन कहाँ होता है? इंद्रियों का जो धर्म पहले था वही अब भी रहता है, मन का जो धर्म पहले था वो भी रहता है, जीवन का जो धर्म पहले था वो भी रहता है। परिवर्तन किसमें हुआ? पहले हम मंदिर में जाकर के पूजा करते थे, अब मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लग गए, इतना फर्क हो गया। पहले हम चोटी रखाते थे, अब दाढ़ी रखाने लगे, इस फर्क हो गया। संप्रदाय में परिवर्तन होता है, संप्रदाय की मान्यताओं में परिवर्तन होता है, वेशभूषा में परिवर्तन होता है, कर्मकांड में परिवर्तन होता है, पर धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। धर्म है पदार्थ के स्वभाव का नाम धर्म है। पदार्थ नित्य होता है इसलिए धर्म भी नित्य होता है। धर्म अपरिवर्तनशील है, संप्रदाय परिवर्तनशील है। दर्शन शास्त्र का एक नियम आप याद रखें, यज्जन्यम तदनित्यम, जो जन्य है वो अनित्य होता है। संप्रदाय इसीलिए बनते और मिटते रहते हैं क्योंकि संप्रदायों का उद्भव होता है। संप्रदाय किसी महापुरुष के द्वारा जन्म पाते हैं इसलिए वो मिट जाते हैं, पर धर्म शाश्वत बना रहता है। जैसे भूमि एक होती है और पथ अनेक होते हैं, पथ परिवर्तनशील होते हैं, बनते और मिटते रहते हैं, परंतु भूमि नहीं। इसी प्रकार से धर्म भूमि है, शाश्वत है। धर्म जीवन में सबके लिए आवश्यक है। धर्म है मानवता, सदाचार का पालन। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा आचारः प्रथमो धर्मः, आचारः परमो धर्मः, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। कितनी साफ साफ घोषणा है। इसलिए हर मनुष्य को आचारवान होना चाहिए। धर्म के नाम पर जो लोग हिंसा करते हैं, अन्याय करते हैं, वो धर्म को बदनाम करते हैं। वास्तव में सांप्रदायिक मान्यताओं के कारण से युद्ध होता है, सांप्रदायिक मान्यताओं के कारण से विरोध की भावना पनपती है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, क्या सांप्रदायिक भेद से ऐक मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या विविध सुमनों की भला माला अहो। आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, देखें हमें फिर कौन सा मिलता न सुख संसार में। संप्रदाय में भिन्नता हो सकती है पर मानवता में भिन्नता नहीं हो सकती है। हर आदमी के दिमाग में उसे याद रखना चाहिए कि मानवता एक होती है और विश्वास भिन्न भिन्न होते हैं। विश्वास के आधार पर, मान्यता के आधार पर मानवता को तिलांजलि दे देना मनुष्य की एक महान भूल है और अक्षम्य अपराध है। सांप्रदायिक मान्यताओं के कारण से ही संघर्ष हुआ है, इसलिए धर्म को केवल बदनाम किया गया है। धर्म और संप्रदाय का अंतर अच्छी तरह से समझना चाहिए। हमारे देश के अधिकांश बंधुओं ने अपने संप्रदाय को, अपनी परंपराओं को धर्म कहना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए राष्ट्र नायकों ने भी संप्रदाय निरपेक्ष न लिख करके धर्म निरपेक्ष लिख दिया, जो वास्तव में बहुत बड़ी भूल हुई है। संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नहीं हो सकता है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, कर्तव्य निरपेक्ष राष्ट्र कैसे हो सकता है? आप शांति से सोचें। माँ अपने कर्तव्य का पालन न करे, पिता अपने कर्तव्य का पालन न करे, विद्यार्थी अपने कर्तव्य का पालन न करे, शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन न करे, दुनिया के जितने नर नारी हैं यदि अपने अपने कर्तव्य का पालन न करे तो क्या सामाजिक सुव्यवस्था स्थिर रह सकती है या समाज जीवित रह सकता है? इसलिए कर्तव्य निष्ठा ही वास्तव में धर्म है। इसलिए धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नहीं हो सकता है, संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र हो सकता है। ये हमारे राष्ट्र नायकों ने बहुत बड़ी भूल किया जो इस प्रकार से धर्म निरपेक्ष भारत राष्ट्र घोषित किया है।
सरकार को चाहिए कि अपनी भूलों पर पुनः चिंतन करे और ठीक से उसमें अनुसंधान करके लिखाए। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के स्थान पर सरकार को संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र दिखाना चाहिए। सरकार को राष्ट्र किसी संप्रदाय विशेष की अपेक्षा नहीं है, तो सरकार को धर्म की अपेक्षा है। धर्म के अभाव में ही आज आदमी के जीवन में चतुर्दिक समस्याएं खड़ी हो गई हैं। आज सरकार को लाचार होकर के जो नशबंदी अभियान और नशाबंदी अभियान चलाना पड़ा है, अगर हमारे राष्ट्र के नागरिक धर्म का जीवन में पालन किए होते, धर्म का अर्थ है कर्तव्य पालन, धर्म का अर्थ है सदाचार का पूर्ण रूप से पालन करना, धर्म का अर्थ है अपने को जानकर अपने में शांत रहना, अगर इन लक्षणों में से एक लक्षण का पालन किए होते तो हमारे देश में ये समस्याएं न होती। माइंड कंट्रोल के अभाव में ही बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हो गई है। जब तक आदमी माइंड कंट्रोल करने में सक्षम नहीं होगा, बर्थ कंट्रोल की समस्या का सही समाधान नहीं हो सकता है। बर्थ कंट्रोल से अनैतिकता की बाढ़ आई है। हमारा प्रबुद्ध वर्ग भली भांति समझता है, पेपर पढ़ने वाले बंधुगण भली भांति समझ रहे हैं कि आज देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। जब तक हमारे देश के नागरिक धर्मावलंबी नहीं होंगे, धर्म का पूर्णतः पालन नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का सही समाधान नहीं हो सकता है। धर्म का मतलब पूजा और पाठ नहीं, हवन और यज्ञ नहीं, संध्या और तर्पण नहीं, रोजा और नमाज नहीं। धर्म का अर्थ है पूर्ण रूप से मानवता का पालन करना, सदाचार का पालन करना। ये मजहब के कर्मकांड है, ये संप्रदायों की देन है, परंपराओं की देन है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, यज्ञ, हवन, संध्या, तर्पण, रोजा, नमाज, हज, प्रार्थना, ये संप्रदाय और परंपराओं की देन है। धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए धर्म के विशुद्ध स्वरूप को हमें गहराई से चिंतन करना चाहिए और फिर अपने संस्कृति का हमें गौरव होना चाहिए और ठीक से चिंतन करें। जाति के संबंध में समान प्रसवात्मिका जाति, एक समान प्रसव होने के कारण से पूरे विश्व में मनुष्य की एक जाति है और वह मानव जाति है। एक शायर लिखता है, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग धरा के उच्च कर चरण जब आदमी बन जाएगा, आदमी जब आदमी बन जाएगा तो धरती में जिसे हम राम राज्य की कल्पना करते हैं और कल्पना करते हैं वो तभी उपस्थित होगा जब धरती पर आदमी आदमी बनकर रहेगा। बोलो श्री सद्गुरु देव की जय। आज के इस वैज्ञानिक युग में आदमी को आदमी नहीं कहा जाता है, जो वो तथ्य है और वास्तविक है वो आदमी को आदमी नहीं कहा जाता है। आदमी को हिंदू कहा जाता है, आदमी को मुसलमान कहा जाता है, आदमी को ईसाई कहा जाता है, पारसी कहा जाता है, जैन और बौद्ध कहा जाता है और आदमी को आदमी नहीं कहा जाता है। धर्म के क्षेत्र में वैज्ञानिक चिंतन न होने के कारण से कारण कार्य का जो अटल नियम है उससे हट करके चिंतन किया गया, अवैज्ञानिक चिंतन किया गया और आज के युग में भी इस प्रकार का चिंतन हो रहा है। उसका दुष्परिणाम व्यक्ति को भोगना पड़ता है, समाज को भोगना पड़ता है, सरकार को भोगना पड़ता है। हजारों नहीं लाखों और करोड़ों रुपया सरकार का व्यय होता है, जान और माल दोनों लूटे जाते हैं और ये लूटने वाला कौन है? आदमी। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। जब तक आदमी की विचारधारा पवित्र नहीं होगी तब तक आदमी के जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं ये महात्मा लोग क्या करते हैं, महात्मा लोग तो केवल बात बनाते हैं। मैं कहता हूं महात्मा लोग बात बनाते हैं, अध्यापक क्या करते हैं? अध्यापक भी केवल बात बनाते हैं और लेक्चरर केवल बात ही तो बनाते हैं और कितनी तनख्वाह सरकार से लेते हैं। वकील क्या धंधा करते हैं? केवल बात बनाते हैं और कितना पैसा लेते हैं। और संत महात्मा बात बनाते हैं, परंतु आप अपने जीवन में उठाकर देखें, जो व्यक्ति साधनाशील जीवन जीते हैं, अगर संत महात्माओं की शिक्षा श्रवण करने का सौभाग्य न होता तो क्या आज वे साधनाशील जीवन जीने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता? ये बात का चमत्कार है। कोई आदमी जब गलती कर देता है, पुलिस कर्मचारी उनको पकड़ करके जेल के अंदर बंद कर देते हैं, हमारे नेता लोग कानून बना देते हैं, परंतु आदमी गलती करे नहीं। ये अभियान किनका है? ये अभियान है तो संतों का अभियान है। संत समझते हैं कि आदमी की जब तक वैचारिक स्तर शुद्ध न होगा, पवित्र न होगा, तब तक आदमी निर्मल जीवन जीने में असमर्थ रहेगा। इसलिए आवश्यक है कि जो संतों की वैचारिक क्रांति है, इस क्रांति में हम भाग लें और जो साधु समाज के द्वारा इस तरह से सामान्य जन को एक नई दिशा दिया जा रहा है उसकी ओर हम ध्यान दें। और इसीलिए भक्ति करने का विधान यहाँ पर बताया गया है। तो जो वास्तविक में समाज के सच्चे सुधारक हैं वे संत हैं। आपके जीवन में जो गलत प्रवृत्तियां होती है उसको मूल रूप से निवारण करने का शुभ संदेश देते हैं, सही मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संगत की जय साधु की, हरे और की ब्याज, ओछी संगत क्रूर की, आठों पार उपाज।
मूल रूप में हम संतों से संबंध स्थापित रखेंगे तो ये हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। हमारा और आपका ये परम सौभाग्य है। किस प्रकार से प्रतिवर्ष पारक प्रकाशक कबीर संस्थान में अधिवेशन होता है, दूर दूर से संत भक्त सज्जन आते हैं, परस्पर में मिलना होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, शंका समाधान होता है, हमें पूर्ण रूप से प्रेरणा मिलती है और जीवन पवित्र बनता है। इसी प्रकार से हमें प्रेरणा मिलती रहे, यही मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत है, धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास, अवैज्ञानिक मान्यताएं, जो दुर्गुण और दुराचार को बाहुल्यता थी, उसका उन्होंने निरसन किया। उसमें कारण था उनकी श्रद्धा केवल सत्य में थी। सत्य के अतिरिक्त उन्होंने जो कुछ देखा हिंदू मुस्लिम परंपरा में, साधु और गृहस्थों के जीवन में, उसके डंके की चोट उन्होंने इस तरह से कहा और सत्य में स्थित होने के लिए हमें साहस दिया कि हर इंसान सत्य को प्राप्त कर सकता है। हर इंसान के अंदर ये क्षमता है कि मानवता को धारण करके अपना कल्याण कर सकता है। कुछ हमारे बंधु ये शिकायत करते हैं कि सदगुरु कबीर तो नारी की बड़ी आलोचना की। मुझे 2-3 कार्यक्रम में जाना पड़ा और उनमें सब जगह पर विद्वान लोग प्राय इसी विषय पर बोले। सदगुरु कबीर तो और सबके लिए ठीक कहे हैं, तब नारियों के लिए ठीक नहीं कहे। वास्तव में बीजक जो उनकी मुखवाणी है उसका उन्होंने गंभीर चिंतन नहीं है। जब मैं उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि गुरु कबीर का कितना विशाल हृदय है, ऐसे भरम विमोचन भारी, वेद की टेप दीन और दोजक को पुरुषा को नारी, कितनी साफ साफ बात कर बैठते हैं। और इस प्रकार से जेते और मर्द उपानी सो सब रूप तुम्हारा, कितनी साफ बात वो कहते हैं। वास्तव में नारी समाज का अगर आदर करने वाला कोई समाज है तो वह साधु समाज। साधु समाज नारी को आदर की दृष्टि से देखता है, पवित्र दृष्टि से देखता है, अपने मन को उनके प्रति जो कुछ भावना है उससे बचा करके निर्मल दृष्टि से देखता है। अगर महिला समाज का आदर करने वाला और पवित्र दृष्टि से देखने वाला कोई समाज है तो साधु समाज। फिर साधु समाज नारी की आलोचना कैसे कर सकता है? नारी में जो दोष है, जो दुर्गुण है, साधकों के कल्याणार्थ उनको बतलाया गया है, परखाया गया है। इसलिए वहाँ पर हम ठीक से चिंतन करें, तब हम ये कहने का साहस करें कि सदगुरु कबीर किसकी आलोचना करते हैं और किसकी आलोचना नहीं करते हैं। आलोचना में भी कितना बड़ा हित समाया हुआ है। कोई व्यक्ति है शराब पीता है, मांस खाता है, अगर हम शराब और मांस की आलोचना करते हैं उस व्यक्ति की आलोचना नहीं करते हैं, उस व्यक्ति में रहे हुए दुर्गुण और दुराचार की आलोचना करते हैं और वास्तव में उसके लिए हित ही है, अहित नहीं है। इसी प्रकार से सत्य के नाम पर जो अनेक प्रकार का अंधविश्वास फैल गया था, सदगुरु कबीर उसका खंडन करके सत्य का मंडन करते हैं, जो आज के युग में नहीं हर युग में आवश्यकता रहेगी। किसी शायर ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, रोशनी कोट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मीलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा सभी दिलों में है। अगर हमारे दिलों में अंधेरा रहेगा, बाहर प्रकाश रहेगा, तो उस प्रकाश से हम दिव्य जीवन नहीं बना सकते हैं, महान जीवन नहीं बना सकते हैं। जीवन में भौतिक प्रकाश की आवश्यकता है, उसी प्रकार से जीवन में हमारे दिल और दिमाग में प्रकाश की आवश्यकता है, जिससे हमें मानसिक समृद्धि प्राप्त हो, हम और आप सभी अपना कल्याण प्राप्त करें। बोलो श्री सद्गुरु देव की। परम श्रद्धेय श्री साहिब जी, वंदनीय संत समाज, आदरणीय विरोध बंधुगण, उपस्थित धर्मानुरागी बंधु, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी आप विद्वानों के बहुत सुंदर विचार संत सम्राट सदगुरु कबीर के संबंध में सुन रहे थे। संत सम्राट सदगुरु कबीर का आविर्भाव उस समय पर हुआ जिस समय हिंदू मुस्लिम संस्कृति आपस में टकरा रही थी। दोनों के अंदर अहम मान्यता का बोलबाला था। एक को अपने हिंदू होने का गौरव था कि हम हिंदू हैं, हम महान हैं। दूसरे को इल्हामी होने का अपना गर्व था। दोनों अपने अपने मान्यताओं से प्रभावित। संत सम्राट सदगुरु कबीर का आविर्भाव उस समय पर हुआ जिस समय हिंदू मुस्लिम संस्कृति आपस में टकरा रही थी। दोनों के अंदर अहम मान्यता का बोलबाला था। एक को अपने हिंदू होने का गौरव था कि हम हिंदू हैं, हम महान हैं। दूसरे को इल्हामी होने का अपना गर्व था। दोनों अपने अपने मान्यताओं से प्रभावित थे। अपने को श्रेष्ठ मानते हुए दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में थे। संत सम्राट सदगुरु कबीर ऐसे समय पर आए और दोनों मजहबों के
जो मान्यताएं हैं उनको सम्यक प्रकार चिंतन किए देखे। उनकी कुछ ऐसी विलक्षण प्रकृति थी, उनके पास इस तरह की भाग पड़नी दृष्टि थी जिससे दोनों मजहबों में जो कुछ सत्य के विरुद्ध था उसे देख लिए। देखने के पश्चात जैसे देखे वैसे ही सीधे सरल शब्दों में जो कहते वर्णन किए। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। उनकी ऐसी निराली प्रतीक थी, इसीलिए वे कह सके संतो राह दोनों हम लीठा, हिंदू तुरुक हका नहीं माने, स्वाद सबल को मीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधे, रोजा नमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको वह कहाँ से होए जो सांझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया में हर तुर्कन की, दोनों घट तो त्यागी, ही हलाल वह झटका मारे, आग दोनों घर लागी। हिंदू तुरुक की एक राह है, सदगुरु सोई लखाई, काई कबीर सुनो हो संतो, राम लक हो खुदाई। विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है, परंतु बंधुओं असमान है। दो टूक की भाषा में कहने वाले यदि किसी महापुरुष का हम नाम जानते हैं, उनका नाम है संत सम्राट गुरु कबीर। उनके समान विश्व में इतनी साफ साफ बात कोई आज तक नहीं कह सका है। उन्होंने जो देखा, जो परखा, अपने शब्दों में, सीधे शब्दों में कहा और बिल्कुल साफ कहा। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, समाज के जो चिंतक हैं, विद्वान मूर्ति हैं, वे सब आगे इस प्रकार से विचार करते हैं कि उनकी वाणी कितनी हृदय स्पर्शी है, कितना सत्य और तथ्य है उनमें, ये आज सब परखने लग गए हैं। भारत के ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों के विचारक आज संत सम्राट कबीर की वाणी से प्रभावित हैं। अभी थोड़ी देर पहले रघुवंश जी जो इस प्रकार से कहे कि मानव को मानव बनाने के लिए उनकी वाणी में जो क्षमता है, और इस प्रकार से मानव को मानव बनाने वाले हमें प्रेरणा चाहिए। वास्तव में मानव को मानव बनाने के लिए जो तत्व चाहिए, जो सामग्री चाहिए, उसके विरुद्ध मजहबवाद में जो कुछ फैलाया जा रहा था, संत सम्राट कबीर उसका उन्होंने ऑपरेशन किए। ये बात अलग है कि वो जमाना ही ऐसा था, उस जमाने में क्लोरोफार्म का आविष्कार नहीं था, इसलिए संत सम्राट कबीर बिना क्लोरोफार्म सुनाए ऑपरेशन किए हैं। खरी और खोटी बात सुनाए हैं हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, साधुओं के लिए, मुल्ला के लिए, काजी के लिए। आज कुछ जमाना बदला है, आज विज्ञान का चमत्कार चारों तरफ दिखलाई देता है, इसलिए क्लोरोफार्म का आविष्कार हुआ है। आज के जो विद्वान संत हैं वो इस प्रकार से चिंतन करते हैं, ऐसी विचारधारा प्रवाहित करते हैं जिसे दूसरे के अंदर ऐसे ठेस भी न लगे और सत्य तक बात पहुंच जाए। उनके समय में कुछ ऐसा वातावरण था, सभी लोगों के अंदर जब अहम ममता टकरा रही थी, मजहब के नाम पर अपने को बड़ा बनने का दावा कर रहे थे, तब उन्हें ऐसा कहना पड़ा और ये आवश्यक हो जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में जब रोग घर कर जाता है, स्वयं हमें जाकर के डॉक्टर के पास ऑपरेशन कराना पड़ता है। डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है वो रोगी का चिंतक ही होता है। इसी प्रकार से संत सम्राट सदगुरु कबीर के मन में सत्य के प्रति अगाध श्रद्धा थी। अगाध श्रद्धा होने के नाते ही सत्य के विरुद्ध जो कुछ उन्होंने देखा उसका इंकरार किया, चाहे वो मुल्ला रहे हों, चाहे वो काजी रहे हों, चाहे वो साधु रहे हों, चाहे वो पंडित रहे हों, इसका उन्होंने कोई परवाह नहीं किया। हो सकता है मानव समानता के लिए उन्होंने समस्त संकुचित विशेषणों को निकाल कर बाहर कर दिया और उन्होंने कहा कि मानव तेरा गुण बड़ा। कितनी बड़ी उनकी देन है। आज संप्रदायवाद को लेकर के, जातिवाद को लेकर के कितना अधिक दंगे मच रहे हैं। दंगे मचाना तो बिल्कुल खरा है, परंतु दुराचरणों को छोड़ करके मानवता को ढाल करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और बहुत बड़ी बात की ओर गुरु कबीर संकेत करते हैं। तुम किसी परंपरा में होने के नाते महान नहीं हो सकते हो, मानवीय गुणों को धारण करके ही महान हो सकते हो। मानव होने के नाते इस प्रकार से महान हो सकते हो। अन्य संप्रदायों में जो मानव के प्रति एक हीन भावना घर कर गई है कि हमारे इष्ट देव मानव नहीं हो सकते हैं, वे अमानव हो सकते हैं, देव हो सकते हैं, पैगंबर हो सकते हैं, अवतार हो सकते हैं, पारब्रह्म परमात्मा हो सकता है हमारा इष्ट देव। इस प्रकार की धारणा को उन्होंने निरसन किया और सत्य का उन्होंने मनुष्य के समान कोई प्राणी नहीं हो सकता है, तो मनुष्य से महान कोई प्राणी कैसे हो सकता है। जहाँ उपासना के उन्होंने चर्चा किया, उपासना के लिए उन्होंने कहा कि संकट सोच पोच या कलिमा बहुतक व्याध शरीरा, जहाँ धीर गंभीर अग्निश्चल तहाँ उठ मिला। धर्म के जगत में भी जो कुछ उन्होंने विश्वास देखा, उपासना का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो योग का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो ज्ञान के नाम पर निर्लिप्तवाद रहा हो, सभी का उन्होंने निरसन किया और समाज को उन्होंने सही दिशा दी, सही प्रेरणा दिया। किस प्रकार से उपासना
सर्व साकार जो चेतन मूर्ति सदगुरु और संत हैं, उनकी उपासना करने से हमें वस्तु स्थित का यथार्थ बोध होता है। ये बात अलग है कि उनके अन्यायी कुछ इस प्रकार से उनके विपरीत चले जा रहे हों और निर्जीव मूर्तियों की पूजा करने लगे हों, गद्दी खड़ा हो और तकिया की पूजा करने लगे हों, ये बात अलग है। पर संत सम्राट श्री कबीर का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत एकदम निराला है और विवेकी जो संत हैं उस सिद्धांत का पूर्णतः अपने जीवन में पालन करने का भरसक प्रयास करते हैं और समाज के सामने जो इस प्रकार का अंधविश्वास है कि उस परंपरा में आज लोग बहक गए हैं, उनके सामने वे एक आदर्श रूप में आते हैं कि बहके हुए नहीं हैं, उस सिद्धांत में आज वे स्थिर हैं और उस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर और जो कुछ भी समाज में विकार था उसके नाम पर जो अंधविश्वास फैला था उसका उन्होंने डट करके खंडन किया और उन्होंने सत्य का प्रतिपादन किया। मानव से महामानव बनाने की जो पद्धति है उस पद्धति में जो विकार है वो विकार पर वो चर्चा कर बैठते हैं। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवार, कितना साफ कह बैठते। उनकी वाणी में सांप्रदायिकता नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए शिक्षा नहीं, संपूर्ण मानव जात के नर नारियों के लिए शिक्षा है। वे कह बैठते हैं हंसा तू तो सबल था, अय हंस अय चेतन तू तो सबल था, सबल था सबल है सबल रहेगा। सबल था से मतलब ये समझ ले कि अब वो सबल नहीं है, वो सबल था। हम गणित पढ़ते हैं, गणित में सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या 9 माना जाता है, परंतु 1 के बाद जब हम दाहिने ओर 0 लगा देते हैं तो उसका महत्व कितना बढ़ जाता है, वो संख्या 10 बन जाती है और 1 0 लगा देते हैं 10 गुना महत्व बढ़ जाता है, 100 संख्या हो जाती है और 1 0 लगा देते हैं उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाता है। यदि 1 को हम हटा देते हैं, अगर सैकड़ों 0 लगा दे तो उन 0 का अपने आप में क्या मूल होता है? उन 0 का अपने आप में कुछ भी मूल नहीं होता है। एक होने के नाते 0 का मूल होता है, यदि 1 न हो तो 0 का मूल कुछ नहीं है। एक तो चेतन तत्व है, अगर एक चेतन न हो तो 0 पॉइंट में जो शरीर है, जो भौतिक पदार्थ है जिसका महत्व हमारे सामने पर बहुत ज्यादा हो गया है, उसका अपने आप में कोई मूल नहीं रह जाता है। इस शरीर को लोग शमशान में ले जाते हैं। बुद्धिमानों ने बहुत सुंदर नाम दिया है शमशान, जहाँ पर जाने पर सबकी शान सम हो जाए, बराबर जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। संत सम्राट श्री कबीर की दृष्टि में आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधा जात जंजीर। जो व्यक्ति आया है वह निश्चित रूप में यहाँ से जाएगा, फर्क वो बदला देते हैं। जब सभी जाएंगे तो फर्क क्या है? उन्होंने कहा एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जात जंजीर। एक सिंहासन पर चढ़ करके जाता है और एक जंजीर में बंधा हुआ जाता है। एक वासनाओं से मुक्त होकर सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है, एक वासनाओं के अधीन होकर के संसार में भ्रमण करता है। ये फर्क है। किसी ने और सुंदर शब्दों में कहा चांद सफर में, सितारे सफर में, हवाएं सफर में, दरिया के किनारे सफर में। अरे शायर जहाँ की हर चीज सफर में तो आप बेसफर कैसे रह सकते हैं? जहाँ संसार की सारी चीजें सफर कर रही हो वहाँ आप बेसफर नहीं रह सकते हैं। इसलिए संत सम्राट श्री कबीर की जो वाणी है वो आपके हृदय में अंकित रहना चाहिए कि आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधा जात जंजीर। जब हमें जाना निश्चित है तो जाने के लिए तैयारी भी करना चाहिए। हम 2 दिन के लिए बम्बई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, कितनी बड़ी तैयारी करते हैं, और जहाँ से सदा सर्वदा के लिए चले जाना है वहाँ से अगर बिना तैयारी किए टिकट कटा तो निश्चित है संत सम्राट श्री कबीर की वाणी आपको याद दिलाती रहेगी कि एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जात जंजीर। अगर हम तैयारी किए बिना अगर यहाँ से चल देंगे तो जंजीर में बंद करके जाएंगे। संत सम्राट श्री कबीर की यह वाणी हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, जीवन जीने के लिए हमें प्रेरणा देती है। तो जो वे कह बैठते हैं कि हंसा तू तो सबल था, अय हंस अय चेतन तू समर्थ है। अगर हंस न हो, शरीर में चेतन न हो तो शरीर का कोई महत्व नहीं है, मकान का कोई महत्व नहीं है, इन भौतिक पदार्थों का कोई मूल नहीं है। हमारे पास रेडियो हो, टेलीविजन हो, वीडियो हो, फ्रिज हो, गाड़ियां हो, सब साधन हो, परंतु अगर शरीर के अंदर आत्मदेवता न रह गया हो तो इन साधनों का अपने आप में क्या महत्व है, क्या उपयोग है? अपने आप में इनका कोई महत्व नहीं है, इनका कोई उपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए हंस जो है वो समर्थ है। इतना समर्थ होने के बावजूद भी आज वो संसार में पड़ गया है, दुखी है, चिंतित है, उदास है। उसका कारण क्या है? इस कारण पर संत सम्राट श्री कबीर प्रकाश डालते हैं हल्की अपनी चाल। अपनी हल्की चाल होने के नाते तुम्हारा महत्व गिर गया है। इंसान की बदबख्ती अंदाजे से बाहर है, कम वक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है। इंसान के समान कोई प्राणी नहीं है। ये हमारी श्रद्धावाद की दृष्टि है कि कोई अवतार, किसी महापुरुष को हम अवतार मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, पैगंबर मान लेते हैं, देवदूत मान लेते हैं। तथ्य ये नहीं है। तथ्य में सब मानव है, मानव के समान कोई प्राणी नहीं हो सकता है।
ये तथ्य है। हम तथ्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं, केवल श्रद्धावाद का पोषण करते हैं। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, हल्की अपनी चाल, अपनी हल्की चाल के कारण से तुम हल्के हो गए हो। कितनी बड़ी बात कह बैठे। आज का युग ये वैज्ञानिक युग माना जाता है। इस वैज्ञानिक युग में एक छोटी सी बात कितनी बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ रखती है कि हल्की अपनी चाल, हल्की अपनी चाल के कारण से मनुष्य का गौरव गिर गया है। आज जो बर्थ कंट्रोल की समस्या है, आज जो नशाबंदी अभियान सरकार चला रही है, किस कारण से सरकार ये अभियान चला रही है? इसका मूल कारण हल्की अपनी चाल। सद्गुरु कबीर की यह वाणी अमर रहेगी। और उन्होंने तथ्य बतला दिया है पहले से कि जब तक इंसान की चाल महान नहीं होगी तब तक इंसान महानता को नहीं प्राप्त कर सकता है। जिस आदमी की चाल ठीक होती है उसका हाल ठीक होता है। अगर चाल बिगड़ जाती है तो उसका हाल बिगड़ जाता है पूरे विश्व में।